नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और उम्मीद क्लासेस पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मैरी क्रिसमस क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी क्रिसमस से रिलेटेड ही है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि क्रिसमस का सेलिब्रेशन जीसस क्राइस्ट के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था बेथलेहम में। और इस साल 2023 का जो क्रिसमस है वो बेथलेहम में ही सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है। आप सोचिए, क्रिश्चियनिटी के फाउंडिंग फादर और सबसे महत्वपूर्ण प्रोफेट जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह, यीशु जिनको आप कहते हैं, उन्हीं के जन्म स्थान पे उन्हीं का जन्म दिवस, ये जिसे सबसे बड़े त्यौहार के तौर पे क्रिश्चियनिटी के लोग मनाते हैं, वहाँ नहीं मनाया जा रहा है। तो इसके पीछे कोई बड़ा रीज़न तो होगा ही, और वो रीज़न हम जानेंगे। और जानेंगे कि बेथलेहम में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से वहाँ पे क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा फेस्टिवल और जीसस क्राइस्ट का जन्म दिवस नहीं मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि क्रिश्चियनिटी में क्रिसमस का सेलिब्रेशन होता क्यों है। मैंने आपको पहले ही अभी बता दिया है, चाहे आप ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल देखें या न्यू टेस्टामेंट बाइबल देखें, उसमें आपको एक बात क्लियर पता चलेगी कि 25 दिसंबर के दिन उनकी मदर मैरी के घर बैथलेहम में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। जीसस क्राइस्ट को उनके फॉलोअर्स बाद में भगवान का पुत्र यानी गॉड, सन ऑफ गॉड मानते थे। कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग उनको सिर्फ प्रॉफिट मानते थे कि वो ईसा जो हैं वो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, उनके मैसेंजर हैं, उनके लिए उनको प्रॉफिट कहा गया। जो भी है वो एक अलग इशू है, लेकिन बात यह है कि ईसा मसीह के जन्म स्थान पे उनका जन्म दिवस क्यों नहीं मनाया जा रहा है। और क्रिश्चियनिटी जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है, जिसमें उसके मानने वाले सबसे ज़्यादा हैं, उसके त्यौहार को मनाने में क्या इशू आ रहा है बेथलेहम में। तो बेथलेहम की जियोग्राफिक लोकेशन देखिए आप। बेथलेहम आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे इजराइल में, हालांकि ये इजराइल में नहीं है, वेस्ट बैंक में है, जो कि एक पैलेस्टीनियन टेरिटरी है। और ये जो ज़मीन है दोस्तों, ये एक काफ़ी विवादित ज़मीन है। और यहाँ पे आप जानते हैं कि लंबे समय से विवाद चल रहा है, इजराइल पैलेस्टाइन का विवाद बहुत बड़ा इशू है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड विषय है, जिसका जो है राइज होता है कब, साल 1948 में, जब यूनाइटेड नेशन ने ये तय किया कि ये जो ज़मीन है, जिसे एंशियंट पीरियड में कभी इजराइल कहा गया, कभी पैलेस्टाइन कहा गया, कभी कैनान कहा गया, कभी लेवांट कहा गया, और होली लैंड, प्रोमिस लैंड, कई नामों से इसे जाना जाता है। यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो देश होंगे। एक होगा इजराइल, जो कि होगा एक यहूदी देश, यहाँ पे ज़्यादातर संख्या यहूदियों की है। और दूसरा होगा पैलेस्टाइन, जो कि एक मुस्लिम कंट्री होगा। अरब पैलेस्टीनियन लोग यहाँ पे रहेंगे। ठीक है। तब से तो इजराइल पैलेस्टाइन का विवाद चल रहा है, और विवाद इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि पैलेस्टाइन के लोगों ने, जो अरब लोग यहाँ पे रह रहे थे और इस पूरी ज़मीन के ऊपर ही रह रहे थे, हालांकि यहूदी लोग भी यहाँ पे काफ़ी संख्या में आ चुके थे, दुनिया भर में उनका प्रोसिक्यूशन हुआ और वो यहाँ पे आके रहने लग गए, सेटल होने लग गए। तो इन पैलेस्टीनियंस ने ये कहा कि हम तो इजराइल के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करेंगे, चाहे यूनाइटेड नेशन ने कहा हो। हम तो इजराइल का और इन यहूदियों का नामो निशान मिटा देंगे। और बाकी तमाम अरब देशों ने भी पैलेस्टीनियंस की मदद करी और पैलेस्टीनियंस की इस बात को स्वीकार किया और कहा कि हम इजराइल का अस्तित्व नहीं मानेंगे। तब से इजराइल और पैलेस्टाइन का विवाद जो है उसका जन्म हुआ। और इजराइल ने कई सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी अरब देशों के साथ अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। लेकिन अपने अस्तित्व को बचाए रखने के नाम पे इजराइल काफ़ी आगे निकल गया और पैलेस्टीनियंस का भी हक उसने खाया। और आज अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप पे आपको पैलेस्टाइन नाम का कोई देश नज़र नहीं आएगा। जितनी ज़मीन यूनाइटेड नेशन ने पैलेस्टाइन को दी थी उतनी उसके पास बची नहीं है, वो देश नहीं बचा है। यहाँ पे जो पैलेस्टाइन की ये ज़मीन नज़र आ रही है, ये आज के समय वेस्ट बैंक नाम से जानी जाती है। इधर वाली जो ज़मीन है ये गाजा नाम से जानी जाती है, लेकिन दोनों हैं क्या, पैलेस्टाइन ही हैं, फिलिस्तीन ही हैं। और इसराइल ने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, और जैसे 6 डे वॉर, योम किपुर वॉर, जिसमें क्या हुआ कि जगह जितनी मिली थी उसको श्रंक करके छोटा कर दिया गया। और इसराइल का आज इस जगहों पे भी दबदबा है कहीं ना कहीं। अब क्या हो रहा है, रिसेंटली क्या हुआ 2023 में कि अक्टूबर महीने में गाजा के अंदर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वेस्ट के देश और इजराइल तो कम से कम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, और बाकी बहुत सी जगहों पे उसे सिर्फ एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। वो क्या है कि गाजा को गवर्न करता है और गाजा में ही रहता है। उसने 5,000 मिसाइल्स जो हैं इसराइल की तरफ दागे, और वो 5,000 मिसाइल जब इसराइल की तरफ गए तो काफ़ी नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, कुछ लोग भी उनके मारे गए, जिसकी वजह से रिटेलिएशन में इसराइल ने गाजा के ऊपर अटैक कर दिया। और 2.5 महीने से ये अटैक चल रहा है। इसराइल की ये मंशा है कि वो हमास को,
जमीन से मिटा देगा, खत्म कर देगा, हमास का नामो निशान मिटा देगा। इसके चक्कर में यहाँ पे निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं और इस तरफ भी स्थिति थोड़ी गंभीर है, अनस्टेबल है, जहाँ पे आपको बैथलेहम नजर आ रहा है और इसकी वजह से तमाम अलग अलग तरीके की न्यूज़ जो हैं वो आ रही हैं, खबरें आ रही हैं। वैसे देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी जो है उसमें ये जो त्यौहार है क्रिसमस का, इसकी शुरुआत रोमन समय पे हुई थी। रोमन साम्राज्य जो था उस समय से क्रिश्चियनिटी को मनाया जा रहा था और आज के समय क्रिश्चियनिटी एक काफ़ी पॉपुलर फेस्टिवल है। क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा त्यौहार है क्रिसमस। यहाँ पे गिफ्ट दिए जाते हैं, सेंटा क्लॉज की बात होती है, आपको पता है कि सीक्रेट सेंटा आएंगे, बच्चों को गिफ्ट देके जाएंगे, इस तरीके की बातें होती हैं और काफ़ी सारी रिलीजियस सर्विसेज और बहुत सारे डेकोरेशंस होते हैं। क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया जाता है और बड़े मार्केट लगते हैं। बहुत से लोग बैथलेहम में जाते हैं जो क्रिश्चियनिटी के मानने वाले हैं कि जीसस क्राइस्ट का जन्म दिवस हम उन्हीं के जन्म स्थान पर मनाएंगे, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हो सकता है और नहीं होने वाला है। इस तरीके की खबरें आ रही हैं, जैसे वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है जिसमें क्या कहा गया है कि जीसस इन द रबल इफ जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न टुडे। आज अगर जीसस क्राइस्ट का जन्म होता तो वो कहाँ पे पैदा होते? मलबे के ढेर में, क्योंकि बैथलेहम में मलबे के बड़े बड़े ढेर बने हुए हैं और वहाँ की स्थिति वैसी नहीं है जैसे कि हर साल होती है, आम समय पे होती है। और इस तरीके की तस्वीरें लगाई गई। ये एक वो तस्वीर है जो सिंबॉलिक है और एक विरोध जताने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए दिखाई गई है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म अगर आज होता तो कुछ ऐसी स्थिति में होता, जैसे ये बच्चा जो है ये इस ढेर में है, कचरे के ढेर में, मलबे के ढेर में पैदा हुआ है या रखा गया है इसको, ये यहाँ पे पैदा नहीं हुआ, लेकिन ये सिंबॉलिक विरोध जताने के लिए दिखाया गया है। ठीक है, और भी खबरें आ रही हैं कि बैथलेहम इज एम्प्टी ऑफ जॉय। बैथलेहम में किसी तरीके की कोई खुशी नहीं है, ना वहाँ पे सेंटा है और ना ही कोई किसी तरीके का सेलिब्रेशन है। क्यों? क्योंकि स्थिति वहाँ की मैंने आपको बताई कि इन चीज़ों की वजह से गड़बड़ हो रखी है। इस क्षेत्र में स्पेसिफिकली ये वॉर चल रहा है जिसमें एक तरफ इजरायली डिफेंस फोर्सेज हैं जो कि गाजा के ऊपर कंटिन्यूसली अटैक कर रही हैं और दूसरी तरफ गाजा के अंदर, जो कि बहुत छोटा सा क्षेत्र है लेकिन इसके अंदर 600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ये मात्र, लेकिन 2 मिलियन के लगभग की आबादी है और उनके ऊपर जब बॉम्बिंग की जाएगी तो सिर्फ हमास के लोग नहीं मारे जाएंगे, आम लोग भी मारे जाएंगे और ऐसा हो भी रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में इजराइल के कई लोग क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं इजराइल का, लेकिन बहुत से लोग इजराइल का सपोर्ट भी कर रहे हैं क्योंकि इजराइल के लोगों ने भी इतिहास में बहुत प्रोसिक्यूशन सहन किया है उनके ऊपर। आपको पता है कि दूसरे विश्व युद्ध के समय हिटलर ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर्स में डाल के जला दिया था, मार दिया था, ख़त्म कर दिया था और दुनिया भर में इजरायलियों के प्रोसिक्यूशन का एक लंबा इतिहास रहा है। तो वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पैलेस्टीनियंस लोग भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन लोगों का के जो पूर्वज थे वो भी इसी ज़मीन पे रहे और आज वो शांति से वहाँ पे रह नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सा ये विषय जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आप किसी एक का पक्ष नहीं ले सकते, ना इजराइल का पक्ष ले सकते हैं ना पैलेस्टीनियंस का पूरा पक्ष ले सकते हैं। लेकिन बात ये है कि आज यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे आम आदमी जो है वो स्टेबल और खुशनुमा लाइफ नहीं जी पा रहा है। आज का जो माहौल है बैथलेहम का वो काफ़ी हैवी है और उस तरीके का माहौल नहीं है कि यहाँ पे किसी फेस्टिवल का सेलिब्रेशन किया जाए और लोग किसी फेस्टिवल को यहाँ पे मनाएं। यहाँ पे स्थिति ये है कि हर साल हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं, पिलग्रिम्स आते हैं जो जीसस क्राइस्ट के जन्म स्थान को घूमना चाहते हैं, वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जो मैंगेर स्क्वायर है वहाँ पे एक बड़ा क्रिसमस ट्री लगाया जाता है, सेलिब्रेशन होता है, सब लोग इकट्ठे होते हैं, गिफ्ट देते हैं, थैंक्स गिविंग होती है, बहुत सी चीज़ें होती है, डेकोरेशन होता है बहुत बड़ा। इस साल वो मिसिंग है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। जब यहाँ पे तस्वीरें आई तो जब पैलेस्टीनियन सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही थी तो उनको सब कुछ सुनसान नजर आया और यहाँ पे फेस्टिवल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लग नहीं रहा है कि ये क्रिसमस वाला वीक है। तो इस साल ना तो कोई क्रिसमस ट्री होगा, ना कोई परेड होगी, ना कोई बैंड होगा, ना कोई म्यूजिक होगा, ना लाइटिंग होगी यहाँ पे, ना कोई किसी तरीके का मार्केट लगेगा, ना यहाँ पे कोई पिलग्रिम्स आएंगे और ना टूरिस्ट आएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। जैसा आम दिन होता है वैसा ही ये दिन निकलने वाला है। तो इस साल का क्रिसमस बहुत ही सैड होने वाला है, एकदम सोम्बेर होने वाला है, बस मतलब होपलेस होने वाला है, निराशाजनक होने वाला है और पॉलिटिकल भी होने वाला है। पॉलिटिकल भी क्यों? क्योंकि कई लोग क्रिसमस के त्यौहार को भी इस तरह से दिखाएंगे कि और दिखा रहे हैं कि देखिए
जीसस होते तो वो आज मतलब मलबे में होते, इस तरीके की बातें पॉलिटिकल विरोध जताने के लिए भी इसका इस्तेमाल करेंगे कि किस तरह से जीसस क्राइस्ट के बर्थ प्लेस को एक मलबे का ढेर बना दिया गया है। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी। आज की स्थिति बड़ी ही यहाँ की गंभीर है, इससे तो आप कोई भी मना नहीं कर सकता। तो इस साल आप देखेंगे तो आपको चीज़ें ऐसी नज़र नहीं आएंगी जो मंगेर स्क्वायर है वहाँ पे। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं कि हर साल यहाँ पे फेस्टिवल अलग तरीके से मनाया जाता है, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, इसराइल पैलेस्टाइन विवाद तो 1948 से चल रहा है और यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेशन तो चलता ही आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हर साल नहीं मनाया जा रहा है इस विवाद की वजह से। लेकिन इस साल 2023 में क्या होता है, 7 अक्टूबर को तकरीबन 2.5 महीने पहले गाजा की तरफ से 5,000 रॉकेट जो हैं वो दागे गए इसराइल की तरफ, जिसको ज़्यादातर मिसाइल्स को, ज़्यादातर रॉकेट्स को तो उनके आयरन डोम सिस्टम ने मार गिराया, लेकिन कुछ मिसाइल्स जो हैं उनके यहाँ पे हिट करे, जिसकी वजह से 1200 लोग मारे गए इसराइल के, और 240 लोगों को हमास ग्रुप ने बंधक भी बना लिया, उनको होस्टेज की तरह भी रखा गया, जिसकी वजह से ये वॉर जो है ये ट्रिगर कर गया। एक स्थिति जो है वो थोड़ी गंभीर हो गई और उसके बाद इसराइल ने और उनके पॉलिटिकल संगठनों ने ये तय किया कि वो हमास को इस बार पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और उन्होंने गाजा के ऊपर कंटिन्यूस अटैक करने शुरू किए। शुरुआती समय में क्रिश्चियन लीडर्स जो थे, जो कि बहुत कम संख्या में हैं इस क्षेत्र में, वो चुप रहे और उन्होंने कम ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस चीज़ की तरफ। उन्होंने सोचा कि ठीक है, ये हमारा विवाद है ही नहीं, ये गाजा वर्सेस इजराइल है, हमास वर्सेस इजराइल है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन स्थिति अभी वैसी रही नहीं, अब काफ़ी आगे बढ़ गई है स्थिति और काफ़ी लंबे समय से वॉर चल रहा है। और इस वॉर में तकरीबन 20,000 पैलेस्टीनियन या गाजा के लोग मारे गए। अब वो सारे 20,000 लोग ऐसा तो है नहीं कि हमास के थे, उसमें बच्चे, औरतें, बूढ़े, सब तरीके के लोग थे, आम लोग थे। तो उसके बाद इन क्रिश्चियन लीडर्स ने भी और बहुत सारे पैलेस्टीनियन लीडर्स ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया इजराइल को और कहा कि इसका कभी तो अंत होना चाहिए, इसका क्या अंत होगा। अब इसकी वजह से सब चीज़ें हो गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, वाटर, फ्लड, शेल्टर की स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है, खाने पीने की कमी हो गई है। तो एक तरीके का ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफे हो गया है, यहाँ पे एक मानवीय आपदा हो गई है, जिसको किसने क्रिएट किया? आपस में लोगों ने क्रिएट किया। यहाँ पे कोई आपदा तो आई नहीं, एक वॉर की वजह से एक कैटास्ट्रोफी यहाँ पे जनरेट हो गई है। तो उसके बाद अलग अलग स्थितियां आई। अब अगर हम बात करें क्रिश्चियनिटी की इस क्षेत्र में, तो तकरीबन 2% आबादी है यहाँ पे जो क्रिश्चियन रिलीजन को मानने वाले लोग हैं। अगर आप डेमोग्राफी देखें इसराइल पैलेस्टाइन की, तो ये जो होली लैंड है, जो कि तीनों अब्राहमिक रिलीजन, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, तीनों के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे पवित्र भूमि, प्रॉमिस लैंड या होली लैंड कहा जाता है। यहाँ पे आज के समय आप देखेंगे जनसंख्या, तो ये ब्लू कलर में जो नज़र आ रहा है ये इजराइल की टेरिटरी है, और यहाँ पे ज़्यादातर संख्या जो है वो यहूदियों की है, यानी जुडाइज्म को मानने वाले लोग जो हैं उनकी है। आपको ग्रीन कलर में जो मैप नज़र आ रहा है ये पैलेस्टीनियन टेरिटरी है, और यहाँ पे ज़्यादातर जो संख्या है वो अरब मुस्लिम्स की है, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। और येलो कलर में जो स्पॉट आपको नज़र आ रहे हैं, छोटे कम नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये वेस्ट बैंक में ही आपको नजर आ रहे हैं। तो बहुत कम संख्या में यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग भी रहते हैं। और जेरूसलम जो होली सिटी है, वहाँ पे तीनों रिलीजन को मानने वाले लोगों के लिए अलग अलग स्पेसिफिक होली साइट्स भी हैं। तो यहाँ पे क्रिश्चियंस भी रहते हैं, चाहे वो भले ही 2% ही क्यों ना रहते हों, लेकिन रहते हैं। तो उनको अधिकार है, डेमोक्रेटिक अधिकार है कि वो अपना फेस्टिवल मनाएं और शांति के साथ रहें। उनकी कोई अभी लड़ाई है नहीं यहाँ पे। हालांकि आप जाएंगे पास्ट में तो क्रूसेड्स हुए, इस होली लैंड के कंट्रोल के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं। क्रिश्चियन वर्सेस इस्लाम भी हुआ है, इस्लाम वर्सेस यहूदी भी हुआ है, यहूदी वर्सेस क्रिश्चियनिटी तो इतना हुआ नहीं, लेकिन इनके बीच में आपस में लड़ाइयाँ रही हैं कि कौन जेरूसलम का कंट्रोल करेगा, होली लैंड का कंट्रोल करेगा। और क्योंकि ये एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्टेड जोन है, तो उस तरह से, और इंटरनेशनली जो यूनाइटेड नेशन है वो उसे इंटरनेशनल टेरिटरी या इंटरनेशनली एडमिनिस्ट्रेट टेरिटरी के रूप में मानता है, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। इजराइल ही इसको क्या करता है, गवर्न करता है, इसको कंट्रोल करता है। तो इस साल स्थिति ऐसी है कि अब ये जो क्रिश्चियन लोग हैं जो यहाँ पे कम संख्या में हैं, भले ही कम संख्या में, लेकिन दुनिया भर से भी क्रिश्चियन यहाँ पे आते हैं क्रिसमस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने, वो मना नहीं पा रहे हैं इस ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफे की वजह से और इस गाजा वर्सेस इजराइल के वॉर की वजह से। तो यहाँ पे क्रिश्चियंस ने क्या मैसेज दिया, उन्होंने कहा, एक यहाँ के मेयर हैं बेथलेहम के, उन्होंने कहा, जिनका नाम है हैनानिया, उन्होंने कहा कि देखिए इस साल जो हो रहा है और इजराइल जो कुछ भी कर रहा है वो बहुत ही गलत है।
उसको मैं कंडेम करता हूं। और इजराइल की जो ये नीति है, जिस तरह से वो वॉर लड़ रहा है, उससे ये नजर आ रहा है कि वो एथनिक क्लिंचिंग करने के फिराक में है, वो जेनोसाइड कर रहा है। यहाँ पे एथनिक क्लिंचिंग क्या होती है कि एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप को पूरी तरह से उस जगह से मिटाने के लिए उनके खिलाफ एक अभियान चलाओ, जेनोसाइड करो, इस तरह से। तो आप जानते हैं कि गाजा में तो अरब इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, अरब मुस्लिम्स हैं, तो उनको अगर इजराइल मारने की कोशिश करेगा तो उसे क्या कहा गया, एथनिक क्लिंसिंग का आरोप इनके ऊपर लगाया गया बेथलेहम के मेयर के द्वारा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत सैड हूँ, बहुत अपसेट हूँ कि ये मॉरल फेलियर है वेस्ट का। वेस्ट की बात जब हो रही है तो यहाँ पे यूरोप की बात हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है कि अमेरिकन और यूरोप जो है वो कंडेम नहीं कर रहा है इजराइल को रोक नहीं रहा है, इजराइल जो कुछ कर रहा है, जिस तरीके के वॉर क्राइम्स कर रहा है अकॉर्डिंग टू बेथलेहम मेयर्स। ये बात इन्होंने कही है कि जो चीज़ें हो रही हैं, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, इतने स्तर पे इतने लोगों को मार दिया गया और अभी तक वेस्ट जो है इस बात पे चुप है, उसने कुछ नहीं बोला, इजराइल को रोका नहीं इस चीज़ के लिए। क्रिश्चियन क्लर्जी जो हैं उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है और उन्होंने कहा कि देखिए इस समय जिस तरीके की स्थिति है उससे तो ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने जो सिंबॉलिक विरोध जताया कि इस साल अगर जीसस का जन्म होता तो वो कहाँ जन्म होता, उनका मलबे के ढेर में होता। और ये जो बात उन्होंने कही है ये एक तरीके का प्रोटेस्ट है, ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि आज के समय बेथलेहम में हो क्या रहा है, वहाँ की स्थिति कितनी गंभीर है, कि यहाँ पे बच्चों जो हैं उनकी स्थिति कैसी है, बच्चे मलबे के ढेर में पड़े हैं, मर रहे हैं, बच्चे बूढ़े औरतें, ये सब उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर है। इस तरीके की बातें कही कि यहाँ पे ना किसी तरीके का कोई जॉय है। हु कैन सिंग जॉय ऑफ द वर्ल्ड, ये सॉन्ग कोई कैसे गा सकता है जब स्थिति इतनी दुखी करने वाली हो, ऐसी सैड हो। तो ये बातें कही हैं। अब ये जो इजराइल पैलेस्टाइन विवाद है, जो अपने आप में आप जानते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विवाद है, वो तो अभी कोई हल होने वाला लग नहीं रहा है। इजराइल ये कह रहा है कि हम तो डिफेंड कर रहे हैं खुद को, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हमें हमास को ख़त्म करना पड़ेगा। और अरब पैलेस्टीनियन लोग जो हैं, जो आम लोग हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन स्थिति इतनी हो गई है, चरम पे आ गई है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन, जिसके मानने वाली संख्या में सबसे ज़्यादा है क्रिश्चियनिटी के, वो लोग भी आज के समय उन जीसस क्राइस्ट के जन्म स्थान पे अपना सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो होप यू लाइक द वीडियो। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि इस साल बेथलेहम में क्या हो रहा है, गाज़ा इजराइल में क्या हो रहा है, और वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेशन क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट क्लास।